अगर जीतन राम मांझी जी अगर इतने कहते कि हम स्पष्टवादी हैं, तो अगर हिम्मत है तो इस्लाम धर्म के बारे में बोल के देखे, अगर हिम्मत है तो क्रिश्चियन के बारे में बोल के देखे। उनमें ये हिम्मत नहीं है। देखिए, एनडीए का पार्ट अलग है। आज एनडीए में आए तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता नहीं था। और सरकार चलाने के लिए 4 दल की सरकार है। मुकेश सहनी भी जी हैं, जीतन राम मांझी भी जी हैं, नीतीश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन सरकार में रहने का मतलब नहीं है कि आप किसी समाज के बारे में कोई अनर्गल बयान अब देते रहें और बयानबाजी करते रहें। आप सरकार में हैं तो सरकार की उपलब्धि के बारे में बताइए ना। आप हमेशा सरकार पर कटाक्ष करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी ओपनली आप कहते हैं कि शराब लोगों को पीना चाहिए, जबकि शराबबंदी है। शराबबंदी कराने में आपने भी शपथ लिया था। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की ओर से ब्राह्मण को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद अशोक यादव जी हैं। सर, जीतन राम मांझी का बयान आपने भी सुना, कितना शर्मनाक है और कितना सभ्य समाज के लिए उचित समझते हैं? श्री जीतन राम मांझी जी एक लंबे समय से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस जमाने से लेके नीतीश जी के राज में वो मंत्री रहे, कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे। और इतने लंबे राजनीति में वो जो विधायक बने, वो सिर्फ एक जाति के बल पर नहीं बने, सभी समाज के बल पे वो चुनाव जीत के आए और पटना में बैठे हुए। ऐसे व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण समाज के बारे में हो या किसी अन्य जाति के बारे में हो, इस तरह का बयान बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उनको इस बयान के लिए इनको प्रायश्चित करना चाहिए, माफी नहीं मांगना चाहिए, इनको प्रायश्चित करना चाहिए। और जिस धर्म में हम लोग हैं, जो सनातन धर्म है, सब दिन ये धर्म, जब से हवा है, सूर्य है, पानी है, उस दिन से ये धर्म रहा है। और जब तक ये हवा, सूर्य, धरती, आकाश रहेगी, तब तक ये धर्म रहेगा। और इनका ये पहली बार बयान नहीं है, इससे पहले भी हिंदू धर्म पे ये अनर्गल बयान दे चुके हैं। अगर जीतन राम मांझी जी अगर इतने कहते कि हम स्पष्टवादी हैं, तो अगर हिम्मत है तो इस्लाम धर्म के बारे में बोल के देखे, अगर हिम्मत है तो क्रिश्चियन के बारे में बोल के देखे। उनमें ये हिम्मत नहीं है। और खासकर ये ब्राह्मणों पर जो आरोप देते, हो सकता है कि हमारे धर्म में कुछ कुरीतियां हो सकती है, हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हो सकती है। उस कुरीति के खिलाफ में राजा राम मोहन राय जी, जो हमारे यहाँ जो पहले बाल विवाह था, जो सती प्रथा था, उसके विरोध में भी किसने नेतृत्व किया? ब्राह्मण समाज का ही, जो अग्रिम पंक्ति के उस समय जो ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही नेतृत्व किया। आप समाजवादी पार्टी में, जिसको कहा जाता था कि फॉरवर्ड विरोधी पार्टी है, लेकिन इस पार्टी में भी रह के बहुत ऐसे फॉरवर्ड लोग रहे जो ब्राह्मण समाज के लोग रहे। और जो राजनीति में जो कुरीतियां थी या कांग्रेस के खिलाफ, वो लोग भी बोलते रहे। तो इसलिए जीतन राम मांझी का आज के समय में जो पढ़ा लिखा समाज है और जाति प्रथा खत्म हो चुका है। और जीतन राम मांझी जी को यह याद रखना चाहिए, जब भगवान राम जो सर्वोत्तम पुरुष थे, भगवान राम कैसे बने? भगवान श्री राम को भगवान बनाने में केवट का भी हाथ है, माता सवरी का भी हाथ है। जो भगवान राम माता सवरी के यहाँ जूठा बैर खाए, और आज जीतन राम मांझी इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं कि ये सत्यनारायण भगवान का पूजा कहाँ से आ गया? ये तो हम लोग जब से पैदा हुए तब से हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा देख रहे हैं। वहाँ पर आते हैं हम लोग, वहाँ कथा सुनते हैं, बचपन से देख रहे हैं। और सभी समाज में होता, पता नहीं किस समाज के हैं, चाहे दलित समाज हो कि अति पिछड़ा समाज हो, हमारे यहाँ तो सब जगह सत्यनारायण भगवान का पूजा होता रहा है। और बड़े ही लोग भक्ति भाव से पूजा करते रहे हैं। और वहाँ के जो पंडित होते हैं वहाँ पूजा कराते हैं। और ये पंडित जी तो वैसे भी हमारे धर्म में माना गया है कि ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उनके पास ज्ञान है। शुरू से ही ब्राह्मण समाज इस समाज को शिक्षा देने का काम किया है, रास्ता दिखाने का काम किया है, धर्म की बात बताने का
काम किया है। जो भी धार्मिक चीज होता है, कुछ नैतिकता का होता है, उन्हीं के द्वारा हम लोग सुनते आए हैं। अगर उनमें कुछ कमी दिखती है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी जाति विशेष पर। इसके लिए उनको बिहार से तो माफी मांगना ही चाहिए। उनको अब तो हम कहेंगे कि जनता जनार्दन से कि ऐसे लोगों को चुनाव में हरा के घर पे बैठा देना चाहिए कि ताकि इन लोगों को ऐसा मंच ही नहीं मिले कि जहां पे ये लोग बोल सके। जीतन राम मांझी तो एनडीए के पार्ट हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हरा के उनको घर पे बैठा देना चाहिए। देखिए, एनडीए का पार्ट अलग है। आज एनडीए में आए तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता नहीं था। और सरकार चलाने के लिए 4 दल की सरकार है। मुकेश सहनी भी जी हैं, जीतन राम मांझी भी जी हैं, नीतीश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन सरकार में रहने का मतलब नहीं है कि आप किसी समाज के बारे में कोई अनर्गल बयान अब देते रहें और बयानबाजी करते रहें। आप सरकार में हैं तो सरकार की उपलब्धि के बारे में बताइए ना। आप हमेशा सरकार पर कटाक्ष करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी ओपनली आप कहते हैं कि शराब लोगों को पीना चाहिए, जबकि शराबबंदी है। शराबबंदी कराने में आपने भी शपथ लिया था। उस शराबबंदी कैसे हो उसमें आपको सहयोग करना चाहिए था, आपको विचार देना चाहिए था। तो आप अनर्गल, हमेशा अनर्गल बयान देते रहते हैं। इस चीज पर जीतन राम मांझी जी को सोचना समझना चाहिए, सोच समझ के ऐसा उनको बयान देना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि सर, जीतन राम मांझी से पहले भगवान राम को काल्पनिक भी बता चुके हैं, कई तरह के आपत्तिजनक और विवादित बयान भी देते रहे। क्या लगता है कि उनके इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है जो लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि पता नहीं क्यों ये बयान देते रहते हैं, हिंदू धर्म पर ही कटाक्ष करते रहते हैं। आज जो भी संस्कार है, ये हिंदू धर्म के कारण संस्कार है। उनके पास जो भी संस्कार है, आज जब भी पैदा हुए तब से हिंदू संस्कार में वो पले हैं, बढ़े हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर हिंदू धर्म में उनको कुरीतियां दिखती है तो और धर्म के बारे में बोल के देखें। अगर हिम्मत है तो इस्लाम के बारे में बोल के देखें, क्रिश्चियन के बारे में बोल के देखें। ऐसा नहीं बोलेंगे। इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, उसी युग में ले जाना चाहते हैं जो लालू यादव का युग था, जिस समय बैकवर्ड फॉरवर्ड होता था कि भूरा बाल साफ करो। उसी रास्ते पर जीतन राम मांझी जी जाना चाहते हैं और इस समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उसको तोड़ना चाहते हैं। आज समाज में जाति प्रथा नाम का लगभग खत्म हो चुका है। लगभग सभी एक दूसरे के यहाँ बैठते, खासकर यंग जनरेशन जो है, पता नहीं लगता है। हर जात के साथ उसका उठना है, बैठना है, उसके दोस्त है, मित्र है, उसके शादी ब्याह में जाना है, खाना है, पीना है। और आज वो जाति प्रथा बहुत नहीं है, लेकिन जो भी है धीरे धीरे लगता है कि यंग जनरेशन उसको अब खत्म कर देगा। तो इस तरह का जाति सूचक लेके या जातीयता वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। तो साफ तौर पे हिंदुओं में बंटवारे की दृष्टि से जीतन राम मांझी लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।